बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग रेजोनेंस इन बेंजीन देखेंगे। जैसा मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया है कि कंजुगेशन इज द मस्ट कंडीशन नीडेड फॉर द रेजोनेंस। तो अगर आप देखें तो बेंजीन में अल्टरनेट मल्टीपल बॉन्ड पाई बॉन्ड 3 होते हैं और अल्टरनेट डबल बॉन्ड का होना या पाई बॉन्ड का होना या मल्टीपल बॉन्ड का होना कंजुगेशन की फर्स्ट कंडीशन थी। तो यहाँ पे तो 3 मल्टीपल बॉन्ड हैं कार्बन टू कार्बन। तो इसमें हम लोग रेजोनेंस कराएंगे और किसी एक मल्टीपल बॉन्ड से आप स्टार्ट कर दीजिए। वन ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड कार्बन आप शिफ्ट कर लेंगे एक मल्टीपल बॉन्ड को किसी एक कार्बन पे, दोनों के बीच का है ये, इसको एक कार्बन बताइए, इसको दूसरा, किसी एक कार्बन पे आप इसको शिफ्ट कर लीजिए। तो ये दोनों एक ही जैसे हैं। इसका स्ट्रक्चर अगले में बनाइए। इसका स्ट्रक्चर अगर आप अगले में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटे, ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया आपका नेगेटिव। जैसे ये कार्बन पॉजिटिव नेगेटिव मिला, अब आपको डबल बॉन्डेड कार्बन बॉन्डेड विद पॉजिटिव ये भी दिख रहा है और नेगेटिव चार्ज कार्बन बॉन्डेड विद डबल बॉन्डेड ये भी दिख रहा है। तो अब ये आप जो स्ट्रक्चर मैंने आपको पिछला बताया था 6 कंडीशन ऑफ कंजुगेशन, उसमें से ये कोई 2 कंडीशन यहां मिल रही है। डबल बॉन्ड के साथ पॉजिटिव भी दिख रहा है और डबल बॉन्ड के साथ निगेटिव भी दिख रहा है। तो आप क्या करें, इसको आगे बढ़ाना है तो हम पॉजिटिव से पकड़ के चले तो ये डबल बॉन्ड उठेगा और इस तरह से जाके इन दोनों के बीच में शिफ्ट कर जाएगा। इसको कैसे मैं अगर फिर से आपके सामने यहां बना दूं, देखिए ये वाली जो कंडीशन थी कंजुगेशन की, वो कंडीशन इस पार्ट में दिख रही है। डबल बॉन्डेड कार्बन बॉन्डेड विद पॉजिटिव चार्ज, इतने को अगर आप ओपन करके बना रहे हैं तो ये है। और अगर आप देखें तो ये कंडीशन मैंने कंजुगेशन में आपको दिखाई थी, आपको कहा था बेटा इसकी मूवमेंट को तैयार कीजिए, बड़े से बड़े रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बनेंगे। ये यहां आपने लगाया था और इसका रिजल्टिंग स्ट्रक्चर क्या बनाया था बेटे, तीसरे वाले के ऊपर पॉजिटिव और ये पहले दूसरे के बीच में डबल बॉन्ड। वही चीज यहां करेंगे बेंजीन में। कैसे होगा, बेंजीन का फ्रेम बना लीजिए, 6 कार्बन का बेंजीन। जो डबल बॉन्ड या जो स्ट्रक्चर इसमें नहीं टच किया है उसको इसी तरह बना लीजिए। ये डबल बॉन्ड और ये नेगेटिव इस एरो के इन्फ्लुएंस में नहीं आया है। हुआ क्या, ये डबल बॉन्ड के इन दोनों के बीच में आया तो यहां पे आपको डबल बॉन्ड आ जाएगा, दोनों एटम न्यूट्रल हो जाएंगे और ये वाला कार्बन जो है, देखिए इसमें हम गिनते गिनते इसमें तो ये 1 2 3, ये 1 2 3, 1 और 2 का डबल बॉन्ड 2 और 3 के बीच में जा रहा है। 2 और 3 के बीच में देखिए डबल बॉन्ड आ गया नया, दोनों न्यूट्रल हो गए और 1 वाले के ऊपर पॉजिटिव, तो ये 1 ये हमारा यहां इसके ऊपर पॉजिटिव उठाई और 2 3 के बीच में आपने डबल बॉन्ड डाल दिया। एकदम इसी का मूवमेंट है इसमें। अब क्या है, इसको अगर मैं हटा दे रहा हूं यहां से तो आपके लिए अब अगला मूवमेंट देखिए क्या है। फिर से आप 1 2 3 मान लीजिए। बहुत आसान, थोड़ा सा ध्यान देके काम करेंगे बहुत आसानी से बनेगा। ये डबल बॉन्ड, ये 3 कार्बन है, ये डबल बॉन्ड उठेगा, इन दोनों के बीच में से आके इन दोनों के बीच में आ जाएगा। इन 2 कार्बन के बीच में आपको अगले स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड देना है और ये जो तीसरा वाला है इसको पॉजिटिव कर देना है। देखिए अगला स्ट्रक्चर आपका बना रहे हैं हम। ये बॉन्ड डबल, ये नेगेटिव चार्ज कार्बन एज इट इज रहेगा, यहां पे आ गया डबल बॉन्ड और ये कार्बन हो गया पॉजिटिव चार्ज। अब कंजुगेशन की एक कंडीशन आप याद करें, मैंने ये भी आपको दिखाया है कि एक कार्बन नेगेटिव चार्ज हो जाए और दूसरा कार्बन उसके बगल में ही पॉजिटिव चार्ज हो जाए, तो ये भी कंजुगेशन होता है और ये इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट इस तरह से जाता है। देखिए आपको ये चीज यहां पे दिख रही होगी, ये इसी तरह का मूवमेंट यहां करा दीजिए। ये पाई बॉन्ड उठाइए, नेगेटिव चार्ज इन दोनों के बीच में डाल दीजिए। इसका रिजल्टिंग क्या होता है बेटे, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड और दोनों न्यूट्रल, तो वही चीज यहां हो जाएगी। दोनों के बीच में डबल बॉन्ड और दोनों ही कार्बन न्यूट्रल और ये डबल तो आ ही जाएगा। अब आप देखिए ये पूरा आपने बेंजीन के रेजोनेंस को कंप्लीट कर लिया
और अगर आप ध्यान देंगे तो जो बॉन्ड डबल था पहले स्ट्रक्चर में, इसको अगर हम नंबर लगा दें इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को, तो 1 2 3 4 एंड 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन। यहां जो मैंने लिखा था 1 2 3, इसको मैं हटा दूं। देयर आर 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन। और आप देखिए जो बॉन्ड आपने डबल लेके स्टार्ट किया था, इस बॉन्ड को अगर देखिए, इन दोनों कार्बन के बीच के बॉन्ड को देखिए, जो डबल दिख रहा है आपको, वो लास्ट आते आते देखिए सिंगल हो गया। तो ये दो एक्सट्रीम स्ट्रक्चर अगर आप देखें जिनमें चार्ज नहीं है, तो इसमें जो बॉन्ड डबल दिख रहा है अगले स्ट्रक्चर में वो बॉन्ड सिंगल है, और जो बॉन्ड सिंगल दिख रहा है वहां पे अगले स्ट्रक्चर में वो डबल है। आपको ऐसा मिलेगा कि जो बॉन्ड एक समय में सिंगल है किसी दूसरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में वो डबल हो गया, और जो बॉन्ड कार्बन टू कार्बन एक समय में डबल है किसी अगले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में वो सिंगल हो गया। इट मीन्स कि बेंजीन में भी कोई भी बॉन्ड कंप्लीट डबल या कंप्लीट सिंगल नहीं होता। तो पार्शियल डबल बॉन्डेड स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन आप पूरा इस तरह से घुमा दीजिए, और ये कंटिन्यूअस घूमता रहता है। तो इस प्रकार से ये जो आता है, ये स्ट्रक्चर जो मैंने भी बनाया आपके सामने डॉटेड सर्किल लगा के, ये बेंजीन का हो गया रेजोनेंस हाइब्रिड। तो रेजोनेंस हाइब्रिड ये बेंजीन का हो गया, ये नेचर में एग्जिस्ट करता है। और बेंजीन का कोई भी एक बॉन्ड अगर आप उठा लेंगे, कोई एक सेक्शन आप उठाइए, इसको एक सेक्शन के रूप में उठा लीजिए और देखिए आप, तो ये आप जब इसको मैग्नीफाई करेंगे तो ये डॉटेड लाइन भी दिखाई पड़ेगी और सिंगल बॉन्ड। तो आप कहेंगे ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड कैसा है, पार्शियल डबल। तो बेंजीन का सारा बॉन्ड पार्शियल डबल होता है कार्बन टू कार्बन, और इस प्रकार से हम लोग बेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंप्लीट किए। अब हम लोग बेंजीन के साथ अदर ग्रुप्स को लेके रेजोनेंस करेंगे, जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वो हम आपको बेंजीन के साथ अदर ग्रुप्स इन्वॉल्व करेंगे, प्लस आर और माइनस आर का इफेक्ट पढ़ेंगे, और देखेंगे कि किस तरह से बेंजीन की कुछ पोजीशंस, खास पोजीशंस ऐसी होती हैं जो ग्रुप के लगने के बाद समटाइम पॉजिटिव समटाइम नेगेटिव चार्ज ऑक्यूपाई करता है। इसको हम लोग अगले स्ट्रक्चर में, अगले स्लाइड में देखेंगे।